चेनाब नदी उफान पर बहती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कैसे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है वो तो आपने देख लिया। लेकिन श्रुतिका, चेनाब नदी के ऊपर जो ब्रिज बना है, इस तबाही भरे मौसम के बीच में वो ब्रिज खूबसूरत बहुत नजर आ रहा है। तो ऐसे में खूबसूरती का अलग ही आलम है। चेनाब ब्रिज से जो नजारे दिख रहे हैं वो अलग नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु तिवारी ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। हुई है बाढ़ और बारिश से, और यही चेनाब नदी जिसके ऊपर ये पुल बना हुआ है, नीचे की तरफ आपको चेनाब नदी नजर आ रही होगी। ये चेनाब जो है इसने बहुत तहलका मचाया है, बहुत उत्पात मचाया है। इसने ऐसा रौद्र रूप धारण किया था कि जम्मू और जम्मू के आसपास के क्षेत्रों से जहां से बहकर निकलती है वहां पर तांडव मचा दिया था। मंदिरों के अंदर पानी घुस गया, न जाने कितनी जो नदी के मुहाने पर या नदी के आसपास मकान बने थे उन्हें उजाड़ दिया। लेकिन ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, सबसे मजबूत पुल है, जिसे भारतीय रेलवे ने बनाया है, बड़ी मशक्कत और लगभग 180 मिलियन US डॉलर की लागत से ये पुल बना है। आप देख सकते हैं कि इस टनल से लेके उस टनल तक बिल्कुल किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अभी तक बाढ़ और बारिश से इस पुल को नहीं हुई है। मतलब ये पुल पूरे तरीके से सुरक्षित है, किसी प्रकार से कोई भी बारिश का असर, क्योंकि बारिश जब होती है तो जो पहाड़ हैं वो उनमें लैंडस्लाइड होती है, लेकिन जिस तरीके से इसे बनाया गया है बहुत कम संभावना है कि जहां पर ये पुल बना है, जहां पर इसके खंबे लगे हुए हैं, पिलर्स हैं, वहां पर किसी भी प्रकार से कोई लैंडस्लाइड ना हो, उसकी भी व्यवस्था इंजीनियरों ने की है। तो अपने स्थान पर अडिग ये पुल जो है इस बात का द्योतक है कि रेलवे द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो ये कार्य किया गया है ये अद्भुत है। कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों ना हो जाए, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा क्यों ना आ जाए, ये पुल टिका रहेगा। यूपी के कई जिले इस वक्त आदमखोर बाघों की दहशत के तले बहुत ज्यादा परेशान है। लखीमपुर खीरी के टाइगर रिजर्व से बाघ निकलकर बाहर आ जा रहे हैं और रिहायशी इलाकों में जा रहे हैं, और ऐसे में 2 लोगों को अपना जिंदा निवाला भी बाघों ने बना लिया है। हालांकि अभी तक इन बाघों की सही संख्या का आकलन नहीं किया जा सका है, लेकिन जो गांव वाले उनका ये कहना है कि कम से कम 5 से 6 ऐसे खूंखार बाघ हैं जो कि 200 किलोमीटर के दायरे में टेरर फैलाए हुए हैं। कैसे रिपोर्ट में दिखाते हैं। गन्ने के इन खेतों से आदमखोर कब निकल कर आ जाए और झपट्टा मारकर किसी को ले जाए, कुछ भी कहना असंभव है। महज 7 दिनों के अंदर 2 लोगों को बाघ जिंदा खा गया। 23 अगस्त को एक नौजवान सौरभ कुमार को बाघ ने शिकार बनाया। फिर 29 अगस्त को एक किसान राकेश शर्मा का बाघ ने शिकार कर लिया। शिकार क्या किया? जिंदा नोच कर खा गया। करीब 150 मीटर से खींच के इनको उठा के यहाँ पे डाला था और इसको खाने वाला था। तब तक यहाँ से जब 10, 20, 50 आदमियों की आवाज हो हल्ला हुआ तब ये छोड़ के खेत में घुस गया, ओम प्रकाश के खेत में। क्या ये देखा था आप लोगों ने? हाँ, सब 15-20 लोगों ने। टाइगर को देखा था? टाइगर बाघ था। बाघ किस टाइप से आप देखने में कैसे लग रहा था? अरे वो हल्का भूरे रंग का था, हल्का भूरे रंग का था, इतना सा उसका सर था। काटो तो खून नहीं जैसे हालात हैं। आदमखोर का ऐसा आतंक है कि पूरा इलाका थर थर कांप रहा है। वैसे भी भेड़िया नहीं है, ये बाघ है जिसके सामने आने भर से आधी जान निकल जाती है। फिर तो ये इंसान को देखकर सीधे हमला कर रहा है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिधर देखो उधर आदमखोर की दहशत पसरी हुई है। आत्मरक्षा के लिए लोग हथियार लेकर इस बाघ से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ताजा बिल्कुल मामला था वो। आपने भी बाघ को देखा? हाँ, बाघ को खाते हुए देखा मैंने। जब हम लोग चिल्लाए कसके तब वो छोड़ के हटा है, तुम समझ लो। 3-4 ठिया उसने बदला है वहाँ पर से। अब तो बहुत दिक्कत में होंगे आप लोग। अरे बहुत जीना आराम है, सारा पशु भूखे मर रहे हैं। पिछले 5 साल से किसान जीवन मौत से लड़ रहा है। कई बार टीमें आई, इधर उधर घूमे, चली वापस गई और उसके बाद फिर देखे, फिर चली गई। पिछले 4-5 सालों से किसान डेली जीवन मौत से लड़ रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब घटना घटी है। अब अगर इसके पहले प्रशासन ने सुना होता तो ये घटना नहीं घटती। आज एक बाप का बेटा नहीं जाता, माँ का बेटा नहीं जाता,
ये इसका पूरा दोष प्रशासन का है, नहीं तो ये आज जिंदा होता हमारे बीच। कोई पिंजड़े वगैरह नहीं लगाए प्रशासन ने? पिंजड़े लगाए, पिंजड़े में तो फॉर्मेलिटी अदा करते रहे, वो पकड़ने का कोई प्रयास ही नहीं किया। थोड़ी सी जगह में बाघ था, थोड़ी सी जगह में, और किसान ने कहा कि मेरे गन्ने को फूंक दिया जाए और बाघ को पकड़ लिया जाए, लेकिन प्रशासन की ये गलती हुई कि वहाँ पे दरोगा पुलिस वालों ने कहा कि कोई ढीला नहीं चलाएगा, कोई खुराफात नहीं करेगा, और इसको धीरे से निकाल दिया गया और उसके बाद में कोई भी आज तक सुनवाई हुई ही नहीं। ये हाल सीतापुर जिले का है, जबकि लखीमपुर के दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन निगाहसन वन रेंज के हरिपुरवा से दरेरी जाने वाले मार्ग के पास एक खेत में इस बाघ को देखा गया, जिसे गांव वालों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। ऐसे कितने बाघ हैं, ये आंकड़ा वन विभाग को भी नहीं मालूम। लखीमपुर खीरी के दक्षिण वन क्षेत्र के गोला रेंज में भी बाघ ने बीते 1 महीने से दहशत फैला रखी है। आदमखोर बाघों का आतंक कितना ज्यादा है, इसे कुछ आंकड़ों से समझा जा सकता है। देश की संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि 2024 में बाघों के हमले में 73 लोगों की मौत हुई। 2023 में बाघों के हमले में 85 लोग मारे गए। 2022 में बाघों के हमले में 112 लोगों की मौत हुई। 2021 में बाघों के हमले में 59 लोगों की मौत हुई। 2020 में बाघ ने 51 लोगों को शिकार बनाया। 2019 में बाघ के हमले में 49 लोग मारे गए। 2018 में बाघों के हमले में 31 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं अकेले यूपी का आंकड़ा देखें तो 2022 में 11, 2023 में 25 और 2024 में 10 लोगों को आदमखोर ने अपना शिकार बना लिया। अगर इन इलाकों के लोग कह रहे हैं कि वो बीते 5-6 सालों से बाघों के आतंक से दहशत में है, तो उनका कहना सही है, क्योंकि आंकड़े इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आदमखोर के इस आतंक का अंत कब होगा, क्योंकि वन विभाग की कोशिश से काम नहीं चलेगा। इन ग्रामीणों के दिलो दिमाग से दहशत को खत्म करने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग करनी होगी और आदमखोरों को इन इलाकों से खदेड़ना होगा या फिर उन्हें पकड़ना होगा। विनोद मिश्रा के साथ मनीष यादव, सीतापुर। और अब आगे बढ़ते हुए अगली खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से आपको बताते हैं, जहां पर बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से कर दी और राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधते हुए ये बात कही है। तो ये निशाना साधा गया है इस दौरान जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। उनका ये कहना है कि ट्रंप और राहुल दोनों को नहीं समझा जा सकता है, दोनों कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह और उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के तहत ये पूरा तंज कसा है राहुल गांधी। तो उन्होंने कहा कि राहुल और ट्रंप को समझा नहीं जा सकता, ये कब क्या हरकत करे कोई भी नहीं जानता। और क्या कुछ कहा गया आपको सुनवाते हैं। को कोई नहीं समझ सकता, एक हमारे देश के राहुल गांधी और एक ट्रंप, इनको कोई नहीं समझ सकता ये कब क्या हरकत कर जाएं। आज ट्रंप की निंदा उनके देश में हो रही है, उनकी पार्लियामेंट कर रही है, वहां की जनता कर रही है, वहां की कोर्ट कर रही है। भगवान उनको सद्बुद्धि दें। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर अब एक्शन जारी है। अवैध मजारों के ऊपर में एक्शन लिया गया है और उनको बुलडोज किया गया है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से देहरादून को लेकर ये निर्देश जारी किए कि जितने भी अवैध अतिक्रमण है उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी, जितने भी अवैध अतिक्रमण है उनको कब्जा मुक्त करवाया जाएगा। और उसी कड़ी में यहाँ पर अवैध मजारों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होती हुई भी नजर आई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। सबको बता दें कि ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, जो भी सरकारी जमीनों के ऊपर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में अब तक सरकारी जमीन से 547 अवैध मजारों को हटाया जा चुका है। धामी सरकार ने 9000 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। मुंबई में मौजूद है और यहाँ से अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबके बीच में गणेश उत्सव धूमधाम से यहाँ पर मनाया जा रहा है। कल बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ में लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए मौजूद रहे और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का जो अंदाज था वो काफी पारिवारिक था और अलग था। आप भी देखिए तस्वीरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को मुंबई पहुंचकर लालबाग के राजा के दर्शन किए। उन्होंने अपने परिवार के साथ लालबाग के राजा की पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक अलग अंदाज दिखा। गृह मंत्री अमित शाह अपने पोते यानी जय शाह के बेटे को गोदी में लेकर लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे।
पहुंचे। अमित शाह की पत्नी और नातिनों ने भी इस दौरान लालबाग के राजा का दर्शन किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। लालबागचा राजा पंडाल मुंबई के परेल में है। गणेशोत्सव के दौरान तमाम बड़ी हस्तियां यहीं पहुंचती हैं। लालबाग के राजा के दर्शन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन मात्र से सारे दुखों का निवारण हो जाता है। गणपति बप्पा के इस विराट स्वरूप को देखने के लिए पूरे साल इंतजार रहता है। लालबाग के राजा के दर्शन के बाद गृह मंत्री अमित शाह सीएम देवेंद्र फडणवीस के भी घर पहुंचे, जहां उन्होंने श्री गणेश जी की पूजा की। मुख्यमंत्री फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमारे नेता केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह और उनके परिजनों ने गणेशोत्सव के अवसर पर मुंबई स्थित मेरे सरकारी आवास वर्षा में भेंट दी। इस दौरान उनका हार्दिक स्वागत किया। फिर इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो अब बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि मुंबई से बादल फाट तबाही की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको दिखाते हैं। घाटी के रामबन इलाके में बादल फटने के बाद गांव के गांव तबाह हो गए। घर मलबे में तब्दील हो गए और कीचड़ का पूरा पहाड़ खड़ा हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सैलाब के प्रहार से बचे हुए लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि लगातार बारिश के चलते कई इलाकों तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई। रामबन में बादल फटा तो रियासी में लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड के मलबे की चपेट में आने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। रियासी में हालात इसलिए भी बेकाबू होते जा रहे हैं क्योंकि लगातार भारी बारिश के बीच सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए, जिसके बाद चिनाब नदी का जलस्तर खतरनाक लेवल तक पहुंच गया। रियासी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइड भी हुआ, जिसके बाद रास्ते बंद हो गए और लोग पैदल ही सुरक्षित इलाकों तक जाने के लिए मजबूर थे। हमारी मौजूदगी मुंबई में है और मुंबई में भी बीते कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, चाहे रुक रुक के हो, और मौजूदा वक्त में भी काले बादलों की घटा नजर आ रही है। इस सब के बीच में मध्य प्रदेश के खरगोन में 3 घंटे की बारिश ने आफत मचा दी। और ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं जिला अस्पताल के लोगों को, या जो भी इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं उनमें सबसे ज्यादा परेशानी सामने आ रही है। आप रिपोर्ट देखिए। खरगोन में कुछ देर की बारिश ने ही शहर में ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। तस्वीरें शहर के जिला अस्पताल की हैं, जहां हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। आईसीयू और इमरजेंसी वार्ड की हालत तो सबसे ज्यादा खराब थी, क्योंकि वहां पूरे फर्श पर बारिश का पानी भर गया। मरीज और तीमारदारों को छोड़िए, इसी पानी के बीच डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ भी काम करने के लिए मजबूर थे। अस्पताल के अलावा शहर के दूसरे कई इलाके भी ऐसे थे, जहां भारी बारिश की वजह से ऐसा लग रहा था कि मानो बाढ़ आ गई हो। गलियों में पानी की ऐसी धार बह रही थी जैसे कोई नदी बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन और बारिश की चेतावनी दी है और ऐसे में एक बार फिर खरगोन में इसी तरह के हालात दिखाई दे सकते हैं। लोग आजकल अपना आपा खो चुके हैं। जरा सी बात होती है कि विवाद बड़ा हो जाता है और ऐसी ही साक्षी जो घटनाएं लगातार हो रही बारिश से इंदौर शहर पानी पानी हो चुका है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। पानी घरों में भी घुस रहा है और सड़कों की हालत तो पूछिए ही मत। ऐसा लग रहा है कि जैसे सड़कों पर गाड़ियां तैर रही हैं। पानी भरने से यातायात बुरी तरह प्रभावित है। तेज बारिश ने शहर के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है। कलेक्टर चौराहे से लेकर हरसिद्धि, मोती तबेला, मराठी मोहल्ला और सदर बाजार तक सड़कों पर पानी भर गया है। इस कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारी बारिश के चलते यशवंत सागर तालाब लबालब भरा है। पानी का स्तर 19 फीट तक पहुंच गया। प्रशासन ने एहतियातन एक गेट खोल दिया है। इस दौरान एहतियातन निचले इलाकों में बसे गांव और उज्जैन डैम को सूचना दे दी गई ताकि लोग सतर्क रह सकें। भारी बारिश के बीच कई जगहों पर हालात बिगड़ गए। प्रजापत नगर क्षेत्र में तो एक कार पलटने की घटना सामने आई, तो वहीं द्वारकापुरी इलाके में बारिश के चलते गणेशोत्सव का पूरा पंडाल, साउंड सिस्टम पानी के तेज बहाव में बह गया। अचानक हुए इस हादसे से लोग हैरान रह गए और पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। श्रुतिका, मुंबई से देश दुनिया की खबरें तो हम दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन एक बार ये भी बता देते कि हम कहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ताज होटल के सामने। ये वही जगह, एक रोबोट है
आप भी देख लीजिए। SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन का अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे के बाद अब चीन के तियानजिन पहुंच चुके हैं। इस दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और दूसरे नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इस बार का सम्मेलन टेक्निकल इनोवेशन के लिहाज से भी बेहद खास है। दरअसल इस बार सम्मेलन की खासियत ये है कि तियानजिन में मेहमानों का स्वागत करने से लेकर उन्हें उनकी सीट तक पहुंचाने का काम इंसान नहीं बल्कि रोबोट करेंगे। सम्मेलन में सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की है वो है ह्यूमनॉइड रोबोट शियाओ। इस खास रोबोट को कई भाषाओं में बात करने की सीख दी गई है और पत्रकारों को तुरंत जानकारी भी मिल जाती है। टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए शियाओ हे ने बताया कि मैं शियाओ हे हूँ और इस बार के SCO शिखर सम्मेलन के लिए बनाया गया एक खास AI असिस्टेंट हूँ। मेरा काम है अलग अलग भाषाओं में मदद करना और सबको सही जानकारी देना। इस रोबोट में ऐसी तकनीक है जिससे ये लोगों के हाव भाव को भी समझ सकता है और उनके हिसाब से जवाब देता है। The Shanghai Cooperation Organization Summit is an important international event that साल 2001 में बने SCO में अब 10 सदस्य देश हैं। ये मंच एशिया में राजनीति, सुरक्षा और व्यापार के लिए बेहद अहम है। ट्रेड को लेकर अमेरिका की चीन और भारत से तनातनी और रूसी तेल की खरीदारी पर मचे बवाल के बीच भारत, चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों का एक मंच पर आना बेहद खास मौका माना जा रहा है। एक सबसे बड़ा सवाल जो अभी उठ रहा है वो ये है कि क्या दुनिया में एक और वॉर फ्रंट तैयार हो रहा है? क्या एक और वॉर फ्रंट हो सकता है? क्योंकि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है और अमेरिका की वजह से जूझ रहे हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है तो दूसरी तरफ बारिश की वजह से लोगों के घरों में जल जमाव है और लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। यानी कि पहाड़ टू मैदान, आफत के जो बादल हैं वो फिलहाल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं अलग अलग जगहों। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैदानी इलाकों में भी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। पंजाब में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं तो वहीं पूर्वोत्तर के राज्य भी बारिश और लैंडस्लाइड की मार से जूझ रहे हैं। 7 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में कुदरत की कहर की दोहरी मार पड़ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कश्मीर से लेकर केरल तक आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर सैलाबी आफत का अलार्म है। पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक बाढ़ बारिश कयामत बनी हुई है। कहीं बादल फाड़ तबाही है तो कहीं पहाड़ तोड़ आफत। तबाही से सबसे ज्यादा त्रस्त जम्मू कश्मीर है, जहां जम्मू रीजन में 2 जगह बादल फटने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये लोगों को आप जाते हुए देख रहे होंगे झरने के बाजू से। ये पैदल पैदल जा रहे हैं। ये पैदल इसलिए जा रहे हैं, इस बस में ये आए थे, इस बस में ये आए थे और ये जो रोड है, ये रोड ही जाता है मोहर के लिए, जो मोहर शहर है और जहां पर हादसा हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है, जहां पर 7 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन ये आगे नहीं जा सकते। ये सामने की तरफ आपको झरना दिख रहा होगा। ये जो पैदल जाने वाले लोग हैं ये ऊपर जाएंगे पहाड़ की तरफ और फिर दूसरी तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ इसलिए जाएंगे क्योंकि ये जो पूरा का पूरा रास्ता है, ये पूरा का पूरा रास्ता बंद हो चुका है। हिमाचल में भी आफत का मंजर है। शिमला समेत तमाम इलाकों में लैंडस्लाइड हुई है तो वहीं बादल फाड़ आई आफत में होटल, घर, सड़क और खेत बह चुके हैं। आफत से सबसे ज्यादा त्रस्त किसान हैं। अचानक आए सैलाब के सामने जो भी आया वो दरिया में समा गया। 2 दिन पहले बताया जा रहा है कि पानी का इतना तेज बहाव आया, पानी इतनी ऊंचाई तक आ गया था कि ये जो हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे पहले यहाँ पर स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल के आगे पार्किंग एरिया था, लेकिन वो सारा पानी के अंदर बह के चला गया है। तो फिलहाल यहाँ पर आप जो मशीनें हैं वो आप देख रहे हैं, प्रशासन की मशीन जो टीम है वो यहाँ पर काम कर रही है, सड़क बनाने का काम कर रही है। बताया जा रहा है इस होटल की एक बाउंड्री थी, उस बाउंड्री के बाहर एक बड़ी सड़क थी, 2 लेन सड़क थी। उस सड़क पे लगातार सैकड़ों की संख्या में वाहन आते जाते थे, लेकिन पानी का बहाव इतनी तेज आया कि सब कुछ बहा के ले गया। आफत उत्तराखंड पर भी बरस रही है।
सैलाब के साथ साथ दरकते पहाड़ तमाम रास्तों में मुसीबत बन रहे हैं। फिर इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो गया है फ्रेशन फास्ट का। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेशन फास्ट की। आपको देंगे खबरों का सुपर जो। सबसे पहले आपको बता दें कौन सी वो बड़ी खबरें